Student, now this is the second lecture of chemical kinetics. In the last lecture there is question number 1, and this lecture there is a question number 2. The question number 2 is 2a plus 3b gives product. This is the numerical part. So write rate law expression and calculate order of reaction. Okay, now suppose in the question order of reaction with respect to a is 2 and order of reaction with respect to b is -1. There is a question. What is the effect on rate when concentration of A is doubled alone? Suppose there is a first question. First apply this question only for 1, then 2, then 3, then 4. Okay, so you know very well in the question already given order of reaction with respect to A is 2 and B is -1. Okay, clear? Now focus on first question. Concentration of A is doubled alone. Okay, so now concentration of A is doubled. Okay, 2A, there's a A square so already is there, and the concentration of A is doubled alone. There's no effect on B. Okay, so now there's a R and there's a R dash. R dash for this and R for starting question. Okay, now there's a R dash and R. R dash matlab this is equation 2 and this is equation 1. So equation 2 divided by equation 1. Okay, तो ना देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर डैश अपॉन आर, के कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो 2 स्क्वायर बचा एंड बी भी कैंसिल. ओके, नाउ आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4. तो आर डैश इज इक्वल टू 4r मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स. क्लियर? इन द सेकेंड क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ्ड अलोन मतलब बी में इफेक्ट हो रहा है. तो देखो ए में तो वही है एज इट इज, पहले तो यही क्वेश्चन था जो रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन है ये, और ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन है. आर डैश के ए तो वही है क्योंकि ए में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है सेकंड क्वेश्चन, एंड बी हाफ अलोन, देखो हाफ हुआ. तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, आर डैश अपॉन आर स्क्वायर करके, तो ये कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आ गया 2, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स. एंड द थर्ड क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डबल्ड मतलब दोनों ही डबल हो रहा है. तो देखो पहले तो ये क्वेश्चन था, अब रेट क्या हो रहा है, डबल, दोनों डबल हो रहे हैं, तो क्या आ गया देखो 2, यानी रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स. ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स. देखो इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो द कंसंट्रेशन फॉर्मूला, कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी. तो मोलैरिटी इज नो, यू नो वेरी वेल, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. क्लियर? नाउ कंसंट्रेशन मीन्स व्हाट, ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी दोनों के लिए वही होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम एज बी के लिए भी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम इंक्रीजेस 3 टाइम्स, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज. तो देखो दोनों में क्या होगा, डिक्रीज, ए बाई 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, तो इसको भी हमने किया. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 3, यानी रेट डिक्रीजेस 3 टाइम्स. क्लियर? Okay, now the second numerical for 2a plus b gives product. इसका rate of reaction already बोल दिया इन्होंने, यही है, लेकिन इसको हम solve करेंगे. When a is doubled alone, okay, and rate of reaction increases 2 times. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले इस क्वेश्चन पे देखो हमने क्या मान लिया, पहले इसको हमने x और y मान लिया, क्योंकि हम डायरेक्टली इसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसको. पहले हम x और y मान के करेंगे. सपोज तभी तो हमको ये आंसर फाइंड करना है, ये ऑलरेडी आंसर है. ओके, देखो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो पहले हमने इसके रिस्पेक्ट में इसको x मान लिया और b y मान लिया. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन a डबल्ड अलोन, a क्या हो रहा है, डबल, b में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये पहला क्वेश्चन है. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम्स, तो देखो कितना हो गया 2 टाइम्स. ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, और देखो व्हेन a एंड b बोथ डबल, अब a और b क्या हुआ, दोनों डबल हुए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 8 टाइम्स. देखो 8 टाइम्स हो गया, तो इक्वेशन 1 2 3. अब इसमें कॉमन देखो क्या क्या है, इक्वेशन 2 को हम क्या कर दे, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे, तो ये b भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x की वैल्यू 1. क्लियर? इतना तो कर लोगे ना आप लोग. देखो b भी कैंसिल, a की पावर x कैंसिल, तो यहाँ 2 की पावर x मिलेगा, k कैंसिल और r कैंसिल, तो 2 की पावर यहाँ पे मिलेगा 1. और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.
एंड सेम एज इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 में देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब देखो इक्वेशन 3 में ए बी, देखो यहां से ax 2x और 2y मिलेगा, और यहाँ पे 8 क्योंकि ये बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 को हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 है इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किस में रखना है, यहां से x की वैल्यू मिली यहाँ पे रख दो, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यही आंसर था। a की पावर यानी x क्या आया यहाँ पे 1, तो देखो x की जगह पे मैंने क्या रख दिया 1, और b कितना आ रहा है यानी y की पावर कितना आ रहा है 2, y कितना आ रहा है 2, तो देखो b की पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इनके पावर ऐड होते हैं, तो यही तो था x और y। तो x y क्या है, x है 1 और b है क्या 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 3। क्लियर 100%। ओके, नाउ द थर्ड न्यूमेरिकल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। a प्लस 2b प्लस 4c गिव्स प्रोडक्ट। तो अभी हमने जनरली वही सेम क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी r क्या है, a को हमने x मान लिया, b को y और c को z। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जब डबल होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डबल के लिए क्या होगा a/2 b/2 एंड c/2 की पावर z। और यहाँ क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज 8 टाइम्स, तो देखो r/8 हो गया। देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। व्हेन a डबल्ड b हाफ, देखो व्हेन a डबल्ड हो रहा है b हाफ हो रहा है, c में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम्स, देखो 4 टाइम्स हो गया। When C increases 4 times alone, C देखो increases हो रहा है 4 times alone, rate of reaction increases for 64 times, A और B में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है सब, तो देखो यहाँ 4 इक्वेशन बन रहा है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। पहले देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा। तो देखो x प्लस वाई, ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया 3। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, तो देखो यहाँ 64 इज इक्वल टू 4 की पावर z, तो इसको 4 की पावर 3 और ये z की वैल्यू 3 आ गई। जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से करो तो ये आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपको मिल गया z की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। इनको वेरीफाई कर लो, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो आप तुम किसी भी इक्वेशन में इसमें चाहे पुट कर दो चाहे इसमें कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई और z की। अब x क्या आ रहा है 1, y क्या आ रहा है -1, ये देखो यहाँ पे y है ना, ये देखो, और z की वैल्यू आ रही 3, तो देखो करो ऐड करो, 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल 3, यानी ये भी क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। क्लियर, प्रैक्टिस करिएगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद ऑर्डर, मतलब जरूरी नहीं कि ये जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कि यहाँ पे 2 था तो 2 कर दिया तो सेकंड ऑर्डर हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो गोल्डबर और वागे ने जो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, ये एक्चुअली सिंगल स्टेप नहीं है। तो देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा है N2O5 की पावर 1, यानी ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट। ध्यान से देखो, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट, मतलब इसमें ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन काउंट होती है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन O3 की पावर 2 ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन O2 की पावर -1 भी है, तो इसको प्रैक्टिस करना। क्लियर, बाय एक्सपेरिमेंट, देखो सब में लिखा है बाय एक्सपेरिमेंट। इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सम रिएक्टेंट मे बी एब्सेंट, देखो इसमें कुछ कुछ रिएक्शन में आपको कंसंट्रेशन टर्म्स भी एब्सेंट होता है। देखो ये रिएक्शन में क्या है NO2 की पावर 2, बल्कि है नहीं यहाँ पर ऐसा, ये है बाय एक्सपेरिमेंट। और CO की पावर 0, जब CO की पावर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर, यानी क्या आ रहा है। क्लियर, इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ कैटलिस्ट में भी प्रेजेंट, कैटलिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये भी बाय एक्सपेरिमेंट है। तो देखो 2SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO कैटलिस्ट 2SO3, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन O2 पे डिपेंड कर रहा है और कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, अब देखो सिंपल या एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन है, अगर ऐसा रिएक्शन है तो पॉसिबल बाय गोल्डबर्ग एंड वागे, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो देखो ये वाला रिएक्शन अगर ऐसा है, अगर ये बोल दिया आपसे एग्जाम में कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या एलिमेंट्री है, तब डायरेक्टली इसका कोफिशिएंट आप रख दो,
तो वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होगा जो दिया था गोल्डबर्ग-वागे ने। लेकिन अगर जैसे ये भी सिंगल स्टेप है तो लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली पॉसिबल इन सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, नाउ सपोज यू हैव कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके पास दिया तो इसमें आपको कौन सा फोकस करना है, ओनली फॉर आरडीएस स्टेप, स्लो स्टेप हमें देखना होता है और उसी स्लो स्टेप के हिसाब से हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, बाकी से हमें मतलब नहीं है, स्लो स्टेप जो होगा वही। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये रिएक्शन देते तो आप एग्जाम में डायरेक्टली 1-1 मत करके आना, ये तो गोल्डबर्ग-वागे ने बताया था, लेकिन एक्चुअली बाय एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये 0-0 होता है, यानी ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर आप लिख के आओगे तो इसका सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ये बताया था गोल्डबर्ग-वागे ने। एक्चुअली ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू हमें रखनी होती है। ओके, क्लियर। अब देखो इनिशियल रेट मेथड एंड डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेगा। तो देखो पहले तो आप इसका डिटेल वाला कॉन्सेप्ट सीखो, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं। शॉर्ट ट्रिक आप एग्जाम में नहीं यूज कर सकते, ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए है। अगर आप ये वाला कंसेप्ट आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में। तो देखो देयर इज अ इनिशियल ए दिया है, बी की वैल्यू दी है और रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैंने सबका रेट नहीं बना लिया, तो पहले तो हम इसका रेट लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या मानेंगे, एक्स और वाई, क्योंकि ये सिर्फ ओनली फॉर डिपेंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे डिपेंड करता है। आप डायरेक्टली नहीं दे सकते 3 to 5, अब बोलोगे 5th ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा ही नहीं है। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्या मानेंगे, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो देखो पहले हम इसका रेट निकालते हैं, पहले वाले एक्सपेरिमेंट का, ये एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट दिया है ये के, ए की वैल्यू दी है 0.1 की पावर एक्स और बी की वैल्यू 0.1 की पावर वाई। सेम मैंने तीनों के लिए कर दिया। अब इसमें देखो कॉमन चीज क्या है, देखो ये चीज कॉमन मिल रहा है, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो एक की वैल्यू निकल आएगी। देखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, देखो तो यहाँ पे 1/2 की पावर y, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर यानी y की वैल्यू आ गई -1। इक्वेशन 3 को फिर इक्वेशन 2 से कर दो, यहाँ पे वैल्यू आ गई x की वैल्यू 1। उसके बाद रेट कांस्टेंट निकालना था k, तो इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो k की वैल्यू आ जाएगी ये। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, a की पावर 1 और b की पावर -1। अभी आप लोग अगर इसके हिसाब से निकालते तो क्या आता, 5th ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1 - 1 क्या आ रहा है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट कितना है ये। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट ट्रिक अगर जिसको समझ में आ गया तो वो चुटकी में इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली एमसीक्यू के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। देखो शॉर्टकट मेथड, पहले आप इस इक्वेशन में इस जो चार्ट में आप ये देखो कि कहां पर कांस्टेंट कंसंट्रेशन मिल रहा है। देखो ए और बी में हम पहले फोकस करते हैं। ए में ये देखो और ये देखो कांस्टेंट मिल रहा है, ये दोनों क्या हो गया कांस्टेंट, ध्यान से समझना, ये दोनों क्या है कांस्टेंट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बी की, फर्स्ट से सेकंड में आने पर क्या हो रहा है डबल। यहां पे क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट से सेकंड में आने पर क्या हो रहा है हाफ। ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बी पे इफेक्ट कर रहा है। तो ए कांस्टेंट हो गया तो यानी ए को आप स्किप कर दो। सिर्फ मतलब क्या है, बी से मतलब है, जहां पर जो भी कांस्टेंट दिखेगा उसको आप स्किप मार दो। तो ए क्या है कांस्टेंट, बी कितना हो रहा है जब ऊपर से नीचे आ रहा है डबल, और ये क्या हो रहा है हाफ। हम उसी पे फोकस करेंगे जहां पे मैंने ए को माना है। देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया डबल, और ये 2 से किसमें आ रहा है 1, तो यानी हाफ। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बी पे तो ए पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, यानी हाफ हो रहा है तो क्या हुआ, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर -1। समझ में आया, हाफ हो रहा है ना भाई, हाफ हो रहा है ये। जब हाफ होगा तो बी की पावर क्या होगा -1। अब देखो, अब इस पे हम फोकस कर रहे हैं। देखो ये क्या हो गया कांस्टेंट, यानी बी से मतलब ही नहीं है। अब ए क्या हो रहा है, जब नीचे आ रहा है देखो डबल हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा इसकी पावर 1। जब दोनों डबल होंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों डबल है तो 1। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1 - 1 0 आ रहा है, वही आ रहा है। देखो पीछे भी इसका भी 0 आ रहा था और इधर भी 0 आ रहा है। क्लियर, एक बार प्रैक्टिस करना हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट, फिर से इसको मैंने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग किया, तो इसका ये करके देखिएगा आप लोग, आ जाएगा आपका आंसर। इजी है, आप प्रैक्टिस कर चुके हो। अब शॉर्टकट मेथड देखो, देखो यहां पे फिर से देखो ए में ऊपर से नीचे आ रहा है तो कांस्टेंट, ये क्या हो रहा है डबल, और ये क्या हो रहा है 4 टाइम्स। देखो ये कांस्टेंट हो रहा है, ये डबल हो रहा है, यानी बी डबल हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो डेफिनेटली बी की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो
अब यहां देखो, जब इसमें से इसमें आ रहा है तो देखो एक कांस्टेंट देखना होगा आपको, तो ये कांस्टेंट है तो बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। तो ये डबल हो रहा है और ये क्या हो रहा है, 16 टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो 16 टाइम्स अगर ये डबल हो रहा है तो 16 टाइम्स मतलब कितना होगा, ए की पावर -4 डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होता तब पावर 4 हो जाता। क्लियर? तो देखो इसका भी आंसर कितना है, 2। यहां भी देखो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, -2। इसका भी -2 है यहां पे। क्लियर? ओके, चलो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो यहां पे क्या है, ए की पावर x पहले तो हमें मानना पड़ेगा, फिर हमने वही चीज किया, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से किया तो यहां पे y की वैल्यू आ गई 2। फिर उसी टाइप से दूसरे इक्वेशन को किया, x की वैल्यू आ गई -4, पुट कर दिया वैल्यू रेट ऑफ इस पे, तो देखो a की पावर -4, v की पावर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया -2। और रेट कांस्टेंट यानी k फाइंड करना है तो किसी की भी वैल्यू आप रखकर पुट करके यहाँ पे निकाल सकते हो। क्लियर? बाकी ये क्वेश्चन जो है आपको नोट्स में मैंने दिया हुआ है, अभी मैं इसकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको आप पहले लॉन्ग मेथड से करना, ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बाकी उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से किया है, आप लोग इसको ये भी क्वेश्चन सेम। ओके, क्लियर? एंड द नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है। तो देखो एडवांस वाला क्वेश्चन, एक मिनट, तो एडवांस वाला क्वेश्चन कैसे समझना है। फॉर m gives n, the rate of disappearance of m increases by factor of 8 upon doubling the concentration of m, the order of reaction with respect to m। अब देखो कैसे करना है, ये तो मैंने बनाया है, सॉल्यूशन है। देखो m है और क्या पूछा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस कौन सा होता है, ये वाला, और ये होता है अपीयरेंस। ठीक है, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही क्या है, dm/dt इज इक्वल टू r। समझ में आया इतना? अब देखो इन्होंने क्या बोला है, m इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8, मतलब ये पहले कितना था 1, बाद में कितना हो रहा है 8 टाइम्स। और क्या बोला है, m इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन। तो पहले क्या था, इनिशियल 1, फिर डबलिंग हुआ, तो ये कितना हो गया, 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो सिंपल, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, m dm/dt मैंने बताया था, इसमें मॉड लगा दो, नेगेटिव नहीं रहेगा, इज इक्वल टू r किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली देखो ये डबल हो रहा है तो ये कितना हो रहा है 3 टाइम्स, तो यानी 2 की पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 3। सिंपल। ओके, इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पूरा डिटेल। ओके, थैंक यू।